वेल, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है समाज, जिसे हम सोसाइटी के नाम से जानते हैं। जनरल टर्म्स में अगर हम देखें कि सामान्य अर्थ में समाज क्या होता है, तो जहाँ हम रहते हैं वही हमारा समाज है। और जो समाजशास्त्र विषय है, इसमें हम समाज का ही अध्ययन करते हैं और उसे समाज का विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन समाजशास्त्र में समाज क्या होता है, उसका क्या अर्थ है? तो समाज का अर्थ है व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को समाज कहते हैं। जो व्यक्ति हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनमें कुछ संबंध पाए जाते हैं, उसी की व्यवस्था को समाज कहते हैं। अब कुछ परिभाषाएं आती हैं, जिसमें से पहली है मैकाइवर और पेज के अनुसार। मैकाइवर और पेज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम सोसाइटी था। उसमें उन्होंने समाज का बहुत विस्तृत अध्ययन किया था और समाज के बारे में बताया था। उसमें उन्होंने ये समाज की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों, अधिकार व पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों तथा उपविभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रता की व्यवस्था उन्होंने बताया समाज में। तो आप जानते हैं कि हम समाज में बहुत सारी रीति रिवाज फॉलो करते हैं। तो पहली चीज़ तो हो गई कि समाज में रीतियाँ हो गई। बहुत से काम होते हैं, उन काम को करने के लिए कुछ प्रणालियाँ हम इस्तेमाल करते हैं, तो कार्य प्रणालियाँ हो गई। कुछ लोगों को हमने कुछ अधिकार दे रखे हैं, तो वो हो गए अधिकार। उसके बाद आता है कि पारस्परिक सहयोग, यानी कि हम एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं समाज में। और समाज में बहुत सारे समूह हैं, जैसे कि आपको मिलेगा अलग अलग समूह मिलते हैं, कुछ विभाग भी हैं हमारे समाज में। और समाज में मनुष्य जो रहता है, उसके व्यवहार पे एक नियंत्रण भी लगाया जाता है, तो वो नियंत्रण है। उसके अलावा जो भी व्यक्ति समाज में रहता है, उसे कुछ स्वतंत्रता भी दी गई है। तो इस सब की व्यवस्था को, इसी सब की व्यवस्था को मैकाइवर और पेज ने समाज कहा। और कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कोई ना कोई संबंध होता है, और उसी का जाल बताया उन्होंने कि ये जो सामाजिक संबंध होते हैं, उन्हीं का जाल है हमारा समाज, और यह सदैव परिवर्तित होता रहता है। समाज एक जैसा कभी नहीं रहता। आज आप देखें कि प्राचीन काल में जो समाज था वो दूसरा था। उसके बाद समाज में परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। आज का समाज दूसरा है, और आज से अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो समाज दूसरा होगा। तो समाज में परिवर्तन होता रहता है। समय और स्थितियों के अनुसार समाज में परिवर्तन होता रहता है। तो ये परिभाषा थी मैकाइवर और पेज के अनुसार। दूसरी परिभाषा है र्यूटर के अनुसार। र्यूटर ने कहा कि समाज एक अमूर्त धारणा है, जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। तो सबसे पहले अमूर्त और मूर्त क्या होता है? तो मूर्त वो चीज़ें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हो गए मूर्त। और अमूर्त के लिए वो चीज़ें आती हैं, जैसे कि व्यक्ति है, इसे हम मूर्त कहेंगे क्योंकि हम उसे देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं। लेकिन अमूर्त क्या होता है? अमूर्त होता है जिसे हम देख नहीं सकते, और छू नहीं सकते। तो अगर हमारे जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो रिलेशंस हैं, जो संबंध होते हैं, उन्हें हम, वो अमूर्त होते हैं। तो समाज को अमूर्त धारणा बताया इन्होंने, क्योंकि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का अगर जाल है, तो वो अमूर्त होते हैं। संबंध हमें दिखते नहीं, तो वो अमूर्त हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती। बहुत सारे समूह हैं समाज में, और उन्हीं समूह में जो सदस्यों के बीच जो जो संबंध है, उसी की संपूर्णता का जो बोध है, वो समाज कराता है। अगली परिभाषा है गिडिंग्स के अनुसार। गिडिंग्स ने कहा समाज स्वयं एक संघ है। समाज को संघ बताया इन्होंने, संगठन बताया।
और औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग कहा जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। परिभाषाएं होती हैं, उनमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको कि हमें अंडरलाइन करके उन शब्दों को याद करके उन परिभाषाओं को याद करना होता है। उन्हें उनका कीवर्ड कह सकते हैं। जैसे कि हमने मैकाइवर में रीतियाँ, कार्यप्रणालियाँ, अधिकार, इस तरह के कुछ कीवर्ड देखे। और जो र्यूटर की परिभाषा थी जिसमें कि हमने अमूर्त शब्द देखा और ये सब देखा, तो उससे हम उन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरलाइन और हाईलाइट करके उन चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। अब जैसे गिडिंग्स ने समाज को संघ बताया है, संगठन बताया है और औपचारिक संबंधों का योग बताया है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि दो तरह के संबंध होते हैं। एक हमारे संबंध होते हैं अनौपचारिक संबंध और एक होते हैं औपचारिक संबंध। तो इन्होंने समाज को औपचारिक संबंधों का योग बताया जिसमें कि लोग एक दूसरे को सहयोग भी दे रहे हैं और जो लोगों में परस्पर संबंध है उससे वो जुड़े हुए हैं, ये बताया। अगली परिभाषा है लेपियर के अनुसार। लेपियर ने क्या कहा? लेपियर ने कहा समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है, वरन एक ऐसी जटिल अंतःक्रियाओं का प्रतिमान है जो मनुष्य के बीच उत्पन्न होता है। यानी कि समाज मनुष्यों का कोई समूह है, उसको हम समाज नहीं कह सकते। उनके बीच में जो अंतःक्रियाएं होती हैं बहुत सारी, जो एक दूसरे से अंतःक्रिया में हमारे जैसे हम सहयोग कर रहे हैं किसी का, तो वो सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अंतःक्रियाएं होती हैं। उसी के उन्होंने प्रतिमान बताया और मनुष्यों के बीच ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं, उसको उन्होंने समाज कहा। अब आती है समाज की विशेषताएं। समाज की विशेषताएं क्या है? तो समाज की पहली विशेषता है, जैसा कि हमने इन परिभाषाओं में पढ़ा और समझा, कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। मैकाइवर और पेज ने उसे क्या बताया था? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था हो गई। ये पहली विशेषता है, क्योंकि हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कोई ना कोई सामाजिक संबंध होता है, उसी की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। जैसे कि आप समाज में रह रहे हैं तो आपके बगल में जो लोग रह रहे हैं उनसे आपका पड़ोसी का संबंध है, आपके घर में जो आपके लोग हैं उनसे भी आपका कुछ संबंध है। तो ये समाज जो है वो सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। दूसरी विशेषता आती है, समाज में सहयोग व संघर्ष पाया जाता है। तो कई जगह पर तो आपका समाज में सहयोग होता है। आप जानते हैं कि समाज में भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं। जैसे कि हम जब किसी का सहयोग कर रहे हैं तो हम उसके लिए सहयोगी हो गए, पर किसी ना किसी से हमारा कुछ विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वह संघर्ष हो जाता है। तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। ये समाज की विशेषता हो गई। इसके बाद आता है कि समाज में समानता और विभिन्नता भी होती है। आपको कहीं कहीं समाज में समानता दिखेगी, लोगों के व्यवहार में, चीज़ों में आपको लगेगा कि यहाँ सब समान है, ठीक। और कहीं कहीं आपको विभिन्नता भी दिखाई देगी, आपको लगेगा कि समाज में सबका व्यवहार अलग अलग तरीके का है, अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के लोग भी हैं समाज में। चौथी विशेषता आती है कि समाज का जो आधार है वो अन्योन्याश्रितता है। अन्योन्याश्रितता कहते हैं कि अगर हम इंग्लिश में कहें तो इंटरडिपेंडेंस कहा जाता है, कि जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति पर किसी न किसी तरह से डिपेंडेंट भी होता है। तो समाज का जो आधार है वो अन्योन्याश्रितता है। हम अपने किसी काम के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड है। दूसरा तो इंटरडिपेंडेंस। दूसरा आता है, अगली विशेषता है, समाज निरंतर परिवर्तनशील है। जैसा कि मैकाइवर और पेज ने कहा भी कि समाज जो है वो परिवर्तित होता रहता है। समाज एक जैसा नहीं रहता है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसा समाज आज से 50 साल पहले था, क्या आज समाज वैसा ही है? आज हमारा समाज आधुनिक हो गया है। तो समाज में समय और स्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। समाज स्थिर नहीं रहता है, ये परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता है समय और स्थितियों के अनुसार। तो ये समाज की एक विशेषता हो गई। आखिरी विशेषता में आता है
कि समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्यों में ही समाज, जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो आपके चिड़िया हो या आपके पशु हो, बर्ड्स, इंसेक्ट, कि जितने भी आपके जानवर आते हैं, पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, इन सब का भी समाज होता है। आप जानते हैं कि वो भी एक ग्रुप में ही रहते हैं, तो उन सब का भी एक समाज होता है। जैसे जल में रहने वाले जीव जल में रहते हैं तो एक साथ जल में रह रहे हैं। स्थल में रहने वाले बहुत सारे जीव, जो जैसे आप जानते हैं कि जंगल होते हैं तो उसमें जानवर भी एक साथ झुंड बना के रहते हैं, तो उनके भी समाज होते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित है, कि मनुष्यों में समाज है, बाकी जो और जीव जंतु हैं उनमें समाज नहीं पाए जाते। तो समाज जो है वो मनुष्यों तक सीमित नहीं है, और भी जितने भी जीवित प्राणी हैं सब में समाज पाए जाते हैं। ये थी समाज की कुछ विशेषताएं, परिभाषाएं, उसका अर्थ। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समाज के बारे में पढ़ के अच्छा लगा और आपको ये समझ आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और ऐसे ही वीडियो के साथ लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र बहुत बेसिक से बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।